हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की। सो व्हाट आर कांस्टेंट्स? ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज 2, 5, 9, 9/2, 8/7, -5/8, 3.5, √2, √5 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, यानी कि वो सिंबल्स जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती है, आप कहीं पे भी यूज़ करें, उन्हें हम सबको बोलते हैं कांस्टेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ना अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स वो सिंबल होंगे, ए सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट प्लेसेस, जो अलग अलग जगह पर जिनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती है, दोज आर कॉल्ड वेरिएबल्स सच एज ए, बी, सी एंड सो ऑन, पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड। ऑल दीज आर नॉन एज वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आपस में मिला देते हैं तब हमें मिलती हैं टर्म्स। मीन्स एक टर्म बनती है जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के साइन के द्वारा जब कोई टर्म आपस में अटैच होती है, आपस में जुड़े होते हैं, जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स, तब हमें मिलती है एक टर्म लाइक 3xy। सपोज करते हैं 4x² y, 9x एट्सेट्रा। और जब टर्म्स आपस में मिलती हैं तो हमें मिलती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब टर्म्स आपस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़ती हैं, कंबाइंड होती हैं, तो हमें मिलती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, या हम कह सकते हैं कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by some or all fundamental signs of math such as addition, subtraction, multiplication and division. That means कि जब हम आपस में टर्म्स यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं 4 फंडामेंटल साइंस के द्वारा ऑफ मैथ्स, लाइक 3xy + 2x और 2x² + 5x + 8, 9/2x + 2/5y. So these all are algebraic expressions. Okay students, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, पॉलिनोमियल्स पर। सो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? ध्यान से सुनिएगा, हल्का सा डिफरेंस है पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही एक पार्ट है। पॉलिनोमियल्स एक स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर ऑल वेरिएबल्स हैव a whole number degree, have a whole number degree, जहाँ पर सभी वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी that will be a whole number, वो एक होल नंबर होना चाहिए, तभी हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिलता है। मीन्स द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स शुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। 0 भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे, लाइक 2x² + 5x + 8, 2x + 5, 3x³ + 4x² - 8x + 5, all these are polynomials। अब आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिफाई ही करना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, लाइक इफ वी हैव √3x² y, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, यस, ये पॉलिनोमियल है, बट इन 2 वेरिएबल्स x एंड
y। क्या रूट x वाई स्क्वेयर प्लस 3x क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज यहाँ पर x की जो डिग्री है दैट इज 1/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3x। x की डिग्री 1/2 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्या x वाई स्क्वायर प्लस x टू द पावर 5/2 प्लस 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, यहाँ पर भी x की डिग्री 5/2 है। सो क्या 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव है। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट, बिकॉज इट विल बी 2x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर -1। यहाँ पर जो वेरिएबल की डिग्री बनती है दैट इज ऑल्सो -1 जो कि एक होल नंबर नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स? आपके इस चैप्टर में 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमारे पास जो भी वेरिएबल होंगे वो सिर्फ इन 1 वेरिएबल्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल्स में होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपके 2 वेरिएबल्स का यूज़ नहीं होगा जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे चल के कुछ आएंगे। सो अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, सो हमें उसको कैसे लिखना है? हमें उसको इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले हम उसमें हाईएस्ट डिग्री यूज़ करेंगे, देन उससे छोटी डिग्री, देन a3x टू द पावर n-2, देन a4x टू द पावर n-3 एंड सो ऑन। मीन्स सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, देन लोअर, देन लोएस्ट। लाइक इफ वी हैव let's have an example like 4 plus 3x plus 4x to the power 4 plus 2x square minus 3x cube. So is this now in standard form? No, this is not in standard form. फिर क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? अब आप इसको लिखोगे, सबसे हाईएस्ट डिग्री 4 है, सो इट विल बी 4x to the power 4 then cube minus 3x cube then degree 2 plus 2x square then degree 1 plus 3x then degree 0, that is 4. So now this polynomial is in its standard form. Okay students, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ आ पॉलिनोमियल कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म की हाईएस्ट डिग्री, किसी टर्म की हाईएस्ट डिग्री, रिमेंबर टर्म की हाईएस्ट डिग्री, लाइक इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल लाइक 3x टू द पावर 5 plus 4x to the power 4 plus 3x cube, then the degree of this polynomial is 5 because the highest degree is 5. Now if we have 4x square y square plus 3x cube, so what is the degree of this polynomial? Is it 3? No, ये 3 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? Because the degree of this term is, ये भी variable है, x and y both are variables and their degree is 2 and it's also 2, then the degree will be added, means the degree of this term is 4, degree of this term is 3, so the degree of this polynomial will be 4. Okay students, now if we take another example like 4x to the power 5 upon y square plus x to the power 4 plus x cube, so what is the degree of this term, of this polynomial? Is it 4 or is it 5? Let's check. The degree of this term is x 5 minus 2 यानी कि 3, degree of this term is 4, degree of this term is 3, so the degree of the polynomial is 4. Okay students, now on the basis of degree we just differentiate the polynomials. How? First of all, let's have linear polynomial. So what are linear polynomials?
लीनियर पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 1, यानी कि जिसमें हाईएस्ट डिग्री या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, लाइक 3x प्लस 5, 3x minus 4y or x plus y plus z means the degree is 1. Another one is quadratic polynomial. Quadratic polynomials. So what are quadratic polynomials? Having degree 2, जिनकी डिग्री 2 होती है. x square minus 5x plus 3, 2x square plus 4x plus 8, x square minus y square, all are the examples of quadratic polynomial. Then it is cubic polynomial. Cubic polynomials are those polynomials who have degree 3, having degree 3, जिनकी डिग्री 3 होगी, like x cube minus y cube, x cube plus 3x square plus 3x plus 1. These are the examples of cubic polynomials. If we have degree 4, then it will be biquadratic or quartic polynomials. Okay students, now let's move forward. अब हम बात करते हैं टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से monomials. So what are monomials? Who have only one term, like 3x, 4y, 3x square y, 4xyz, all these are monomials. Then we have binomials. What are binomials? Binomials are those polynomials which have two terms, like x plus y, x square minus 5, 5xy plus 2, x square minus y square, all these are binomials. Then we have trinomials. What are trinomials? Who have three terms. The polynomials having three terms, like x plus y plus z, 3x square plus 2x plus 5, 4x plus 3y plus 2z, all these are trinomials. And after it you can call all the polynomials as only polynomials. Okay students, now students, what's about if I write only like 5, like 8, like minus 8 by 3, are these polynomials? क्या ये भी polynomials होंगे? Yes, if we talk about these numbers, these are constant numbers. But if we talked about their polynomial qualification, then they can called as constant polynomials. They are known as constant polynomials. All the constant number can also be known as constant polynomials. Okay students, this was up to exercise 1. Now we discuss one important result कि how we will represent a polynomial. किसी भी पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स. तो लाइक इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा लाइक px लिख के. px या fx आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और यू कैन राइट एज ऑल्सो gx 5y, सॉरी gy अगर आपको यूज़ करना है देन वी कैन राइट 5y प्लस 3. यानी कि पॉलिनोमियल px का मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल इन x, कि इसके अंदर वेरिएबल आपके पास x है. जनरली वी जस्ट राइट मैक्सिमम टाइम px, बट फर्दर वी कैन यूज एज fx, gx और qx, लाइक qx इज 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. हम इनको px, gx, fx, qx एटसेट्रा नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. व्हाट डू वी मीन बाय जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल? रिमेंबर स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि उसमें x की वैल्यू क्या होगी, या उस पॉलिनोमियल जो जीरो होगा क्या वो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। लाइक इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, हमारे पास एक पॉलिनोमियल आया 2x प्लस 3, हमें इसका जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू या x की वैल्यू जीरो हो जाए। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है कि x यानी जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी एक ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल से मतलब है कि x की वो वैल्यूज जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। लाइक इन दिस पॉलिनोमियल इफ वी पुट 1 इन प्लेस ऑफ x, यानी कि p1, देन इट विल बी 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 पुट कीजिए प्लस 3, इट विल बी 5। इसका मतलब हुआ कि 1 इज नॉट आ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इफ वी पुट 2 देन इट इज 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 दिस इज 7। इसका मतलब हुआ कि 2 भी पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स इफ वी पुट माइनस 3 अपॉन 2 then it will be 2 into minus 3 upon 2 plus 3, this will be 2 से 2 कैंसिल होगा, minus 3 plus 3 that is equals to 0। इसका मतलब हुआ कि minus 3 upon 2 is a zero of polynomial। so जीरो से मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट इज नॉन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको उसमें पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ फाइंडिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की फाइंड हमें कैसे करने हैं। लेट्स हैव दिस एग्जांपल ओनली कि लिफ px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। जीरोज हमें फाइंड आउट कैसे करना है। सो सबसे पहले हम लेते हैं कि लेट px इज इक्वल्स टू 0। अब px क्योंकि हमारे पास 2x प्लस 3 गिवन है, सो पुट इट एज 0, देन इट इज 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3, x विल बी माइनस 3 अपॉन 2। सो x इज माइनस 3 अपॉन 2 मीन्स कि माइनस 3 अपॉन 2 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आप अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप करते थे। नाउ व्हाट अबाउट इफ इट इज ए क्वाड्रेटिक, लाइक इफ वी वांट टू फाइंड द जीरोज ऑफ x square minus 3x plus 2, how we will get the zeros of this polynomial। सो स्टूडेंट्स हमें इसके पॉलिनोमियल्स को, इसके जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस का जो फैक्टराइजेशन होगा, हालांकि आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपकी इस क्लासेस में सिर्फ आपको जीरोज ऑलरेडी गिवन होंगे और आपको वो सिर्फ वेरीफाई करने होंगे कि जीरोज हैं या नहीं है, बट आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो। सो नाउ what is the zeros of this polynomial, how we will find out। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हालांकि इसको आप आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से, बट मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि जो भी मल्टीपल एक्स स्क्वायर के साथ है और जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है लास्ट में, दिस इज 1 इंटू 2 दैट इज 2। हमें 2 के एक्स से फैक्टर्स करने हैं जिसको सम करके माइनस 3 आ जाए। सो हियर वी हैव 2 इंटू 1, सो यानी कि माइनस 2 इंटू माइनस 1 विल ऑल्सो 2 एंड माइनस 2 माइनस 1 विल बी माइनस 3 एंड दिस इज माइनस 3। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब हमें क्या करना है, पहले दो पेयर, जो पहला पेयर है उसको अलग ले लेना है, बाद के पेयर को अलग। हम देखते हैं कि पहले दोनों में x कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से जब हम x कॉमन लेंगे दैट इट विल बी x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया दैट विल ऑल्सो बी
x minus 2. So this will be x minus 2. Again we have common, x minus 2 कॉमन ले ली, यहाँ से ये बचा x, यहाँ से बचा 1. नाउ पुट px इज इक्वल्स टू 0. जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइदर x माइनस 2 इज 0 और x माइनस 1 इज 0. सो हेयर x इज इक्वल्स टू 2 एंड हेयर x इज इक्वल्स टू 1. सो दिस हैज़ 2 zeros. स्टूडेंट्स रिमेंबर कि ये टॉपिक हो सकता है अभी आपको पूरी तरीके से समझ में ना आया हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे की एक्सरसाइज में तब आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ एक नोट है स्टूडेंट्स कि जो भी कोई पॉलिनोमियल लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हैव 1 zeros. A quadratic polynomial have 2 zeros. Cubic polynomial have 3 zeros. इसी तरीके से जो भी डिग्री पॉलिनोमियल की है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे. इफ पॉलिनोमियल हैव n डिग्री देन इट्स द नंबर ऑफ जीरोस विल बी n. नाउ स्टूडेंट्स किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में? लाइक वी हैव कि वेरीफाई दैट कि 2 and -3 are the zeros of px is equals to x square plus x minus 6. क्या करेंगे हम स्टूडेंट? सबसे पहले हमें 2 पुट करते हैं, देन इट इज़ 2 square plus 2 minus 6, 2 to the 4 plus 2 minus 6 that is equals to 0. 6 minus 6 is 0. Means कि 2 is a zeros of the polynomial px. Now put -3. It will be -3 whole square plus -3 minus 6. 3 square is 9, -3 minus 6. It is 9 minus 9, that is also 0. So it represents that कि 2 and -3 are the zeros of polynomial in x. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा. So please understand it, watch again and again. So now dear students, please like, share, comment and subscribe my channel. Okay students, thank you.